एक बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। सीरिया से इस वक्त की बड़ी खबर है। सीरिया से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। दमिश्क चर्च पर आत्मघाती हमला हुआ है और इस हमले में 15 लोगों के मारे जाने की खबर मिल रही है। 15 लोग इस आत्मघाती हमले में मारे गए। सीरिया से इस वक्त की बड़ी खबर है। एक खुदकुश हमला हुआ है, एक सुसाइड अटैक हुआ है और इस आत्मघाती हमले में 15 लोगों के मारे जाने की खबर मिल रही है। घटनास्थल की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप सीरीज पर देख रहे हैं। दमिश्क चर्च पर निशाना बनाते हुए हमला किया गया। चर्च में लोग मौजूद थे जिस वक्त यह आत्मघाती हमला हुआ। पहली नजर में जो दिखाई दे रही तस्वीरें वो बता रही है कि आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ाया है, वहां पे धमाका हुआ है। कुछ वक्त के बाद ये स्पष्ट होगा कि हमला किस तरह से किया गया, लेकिन पहली जानकारी यह है कि एक आत्मघाती हमला था और इस आत्मघाती हमले में 15 लोगों के मारे जाने की खबर इस वक्त मिल रही है। सीरिया से इस वक्त ये बड़ी खबर है, जहां पर एक चर्च को निशाना बनाते हुए अटैक किया गया है। दमिश्क चर्च पर यह हमला किया गया है, वहां पर काफी लोग मौजूद थे। वहां पर एक आत्मघाती हमला हुआ है। इन सबके बीच बड़ी जानकारी, रूस के पूर्व राष्ट्रपति ने दावा किया है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने दावा किया कि कई देश ईरान को परमाणु हथियार दे सकते हैं। ईरान को न्यूक्लियर हथियार देने के लिए कई देश तैयार हैं। दिमित्री मेदवेदेव ने अमेरिकी हमले को नाकाम बताया है और कई मुल्क परमाणु हथियार देने का दावा कर रहे हैं। मेदवेदेव अब कई अगर देशों की बात कर रहे हैं तो उसमें एक खुद रूस है, दूसरा क्या पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं या नॉर्थ कोरिया का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि बाकी देश तो अमेरिका के साथ अलाइन है। अब कई देश अगर दे सकते हैं तो शायद वो रूस के नजरिए से इस चीज को कहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं वापस उसी मुद्दे पर लौटता हूं। श्याम कुमार जी, थोड़ा हमको यह भी समझाइए। मैं वापस आता हूं कि अमेरिका का हमला अगर सफल रहा तो फिर इजराइल और अमेरिका को रुक जाना चाहिए, लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ कि वो हमला सफल रहा या नहीं रहा। जैसे बता रहे थे सर कि भाई नॉन यूजेबल कर दिया यूरेनियम को, क्या यह संभव है? जो 60 से 80 मीटर नीचे टनल जाकर बना सकते हैं, और यूरेनियम ऐसा तो नहीं कि गेहूं की तरह बिखेर के रखा होगा, वो भी किसी मजबूत चीज के अंदर स्टोर करके रखा गया होगा। क्या अगर वो फटता तो शायद विकिरण होता, और अगर नहीं फटा तो फिर इसके पीछे की वजह क्या है? मेरा मानना लगातार 2-3 दिनों से ये रहा है कि यूरेनियम बेसिकली जो पार्ट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वहाँ के, और जो यूरेनियम है उसको इन्होंने वहाँ से हटा दिया था। और ये जो बाईबैक टाइम जो लिया गया है बेसिकली, ये एक तरह से अंडर दी, जो कहते हैं ना, बिहाइंड द कर्टन जो बातें चल रही हैं उस हिसाब से एक तरह से सब कुछ सब जो हो रहा है टैक्टिकल, जो हो रहा है मिलिट्री वाइज, और जो पर्दे के पीछे चल रही है बातें, काफ़ी फ़र्क है दोनों में। और इसलिए अगर व्यक्तित्व का आकलन अब करेंगे ट्रंप का, तो कई बातें उनकी काफ़ी आश्चर्यजनक लग रही थी पिछले 7-8 दिनों से। और कभी मसीहा तो कभी G7 के वापस आ जाना, कभी सिचुएशन रूम में जाना, कभी निकल जाना, कभी कहना 2 दिन, कभी फिर अप टू 7 डेज, 2 वीक्स, और उसके बाद गोल्फ खेलने चले जाना फ्राइडे को, और फिर आके सुबह अटैक कर देना। और वो भी डिक्वाइज के साथ जब ये B-2 बॉम्बर्स पे गए तो पूरी तरह टैक्टिकल सरप्राइज और डिक्वाय दिया उन्होंने। बिल्कुल किसी को समझ में नहीं आया कि कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। तो इसके पीछे जो मैं एक बात कह रहा हूँ फिर से कि ये इतना डबल जो डिले टैक्टिक्स हुआ, ये जो डिले टैक्टिक्स चल रहा था 4-5 दिनों से, और अजीब अजीब तरह की जो व्यवहार कर रहे थे ट्रंप, उसके पीछे मुझे ये क्लियर लग रहा था। और मैंने ये 2-3 बार ये कहा था कि क्लींजिंग हो रही है कहीं ना कहीं ईरान के बॉम्ब्स की। और मैंने ये भी कहा था कि ऊपर से डिस्ट्रॉय करने से फोड़ो, और मैंने लगातार एक बात कही थी, फोड़ो को छोड़ दो, फोड़ो को छोड़ दो। ये बात मैंने लगातार आपके चैनल से कही है 3 दिनों से, क्योंकि मुझे लगता था कि फोड़ो पे अटैक करने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि ऊपर से स्ट्रक्चरली वो उसको डैमेज कर देंगे। पर यस वो प्लांट शायद यूजेबल न रह जाए, पर वहाँ की जो चीज़ें हैं वो निकल चुकी हैं। क्योंकि ये भी कहा गया था कि 7 से 8 बॉम्ब बनाने की क्षमता, या ऑलमोस्ट उसके कगार पर वहाँ वो था, और जब तक उसे फिजिकली नहीं हटाया जाता तो उसे अगर डिस्ट्रॉय करेंगे तो वो मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए बूट्स ऑन ग्राउंड चाहिए था, जो पॉसिबल नहीं था, तो उसको एक्चुअली चुपचाप हटा दिया गया है। और उसके बाद ये अटैक करके एक चीज जो सामान्य व्यक्ति को शायद समझ में आएगी, मेजर जनरल सिवाच, अगर 80 मीटर के नीचे कोई साइट बना के रखी है
यह पहले दिन से मोसाद को भी पता होगा, क्योंकि वो वहां पर ऑपरेट कर रहे हैं। उसको फोड़ने की ताकत या तोड़ने की ताकत इजराइल के पास नहीं है, वो भी उनको पहले दिन से पता है। फिर अमेरिका वेट किस चीज का कर रहा था? अगर आपको डिस्ट्रॉय करना है, आइए डिस्ट्रॉय कीजिए, अगर आपका मकसद यही है। फिर आप इजराइल को युद्ध में उतारते हैं, इजराइल इधर उधर जाकर स्ट्राइक करता है, पहले दावा करता है कि हमने न्यूक्लियर साइट्स को साफ तबाह कर दिया, इसके बाद आप बॉम्बर B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल कर रहे हैं और ऐसे बंकर बस्टर गिरा रहे हैं। क्या यह पहले अमेरिका की तरफ से रणनीति में चूक है या कुछ और हित साधना चाह रहा है अमेरिका, जो अभी स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है? देखो राम, ये तो सच्चाई है कि अमेरिका इस लड़ाई में आना नहीं चाहता था, क्योंकि सच्चाई है कि ईरान के साथ अगर लड़ाई में आता है तो दलदल में फंसने वाली बात है कि कई बार लड़ाई शुरू करना तो आसान है, लड़ाई से निकलना मुश्किल। आप रशिया यूक्रेन की लड़ाई देख लें, वैसे इजराइल हमास की और ये हिजबुल्लाह हौती रेबल देख लें। तो मुझे लगता नहीं है कि ये शुरू में इसमें आना चाहिए था, मगर सिचुएशन अब कुछ ऐसे बन गई, उसने ये करना पड़ा। हाँ, एक बात माननी पड़ेगी, ये जो मिलिट्री ऑपरेशन किया, जो मिडनाइट हैमर है, उसको आने वाले समय में पढ़ाया जाएगा कि वो बहुत ही बेहतरीन ऑपरेशन किया है फ्रॉम मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू। करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए, उसकी तो अलग वजह हो सकती है। फ्रॉम मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू जिस प्रकार से उन्होंने तीन बेसिक थी इसकी, जो फोर्दो और इफ्स्कियान और एक प्रकार नटाज, उनको दोनों जो हैं नटाज और इफ्सान, वो शलो थी, उन पे उन्होंने टॉम हाक मिसाइल का इस्तेमाल किया जो कि सबमरीन से फायर हुई। और जो फोर्दो था वहां पर 12 जो 6 आपके B-2 बॉम्बर गए, जो 2 GBU-57 है, उससे उसने जितने भी एंट्री एग्जिट पॉइंट थे उनके ऊपर डाल के उसको ब्लॉक किया। अब कितना नुकसान हुआ वो पता लगा। मैं एक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं, रूस तो ये कह रहा है कि ये हमला नाकाम हुआ है, ईरान ये कह रहा है कि हमला नाकाम हुआ है। एक बड़ी जानकारी इस वक्त। Z News।